अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन द ओल्ड मैन एंड द सी का हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स सिंबलिज्म इन द नावल के नावल में जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था, उनका हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया था। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सरगोधा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन रिवाइज्ड। लेट्स सी। डिस्कस संदियागो एज ए ट्रेजिक हीरो और डिस्कस द नॉवल एज ए ट्रेजेडी। नॉवल एज ए ट्रेजेडी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, या संदियागो का कैरेक्टर के संदियागो एज ए ट्रेजिक हीरो। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, संदियागो एज ए ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक फ्लॉ इन संदियागो, वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ हीरो। स्टूडेंट्स, ट्रेजिक हीरो अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू ग्रीक लिटरेचर, जो पुराना लिटरेचर था जहां से लिटरेचर की इब्तदा हुई, ग्रीक लिटरेचर, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर था वो अरस्तु था, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। एरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो जो है उसकी जो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए हैं, चूंकि ये जो ओल्ड मैन एंड सी है ये भी एक लिटरेचर है ना, पीस ऑफ लिटरेचर है, तो इसको हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं। अरस्तु ने जो कहा कि ट्रेजिक हीरो जो है उसकी जो क्वालिटीज हैं उसमें से एक उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रेजिक फ्लॉ। और वर्ड कौन सा यूज किया? ग्रीक वर्ड हमार्शिया। यहीं से हम इसकी इब्तिदा करते हैं। हमार्शिया कहते हैं वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। जो ट्रेजेडी के अंदर, जो नॉवल के अंदर, जो ड्रामे के अंदर जो हीरो होता है उसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है, जो सबसे बड़ा उसका फ्लॉ होता है, इनफर्मिटी होती है, वो क्या है? उसे इन ग्रीक लैंग्वेज हमार्शिया किसे कहते हैं? ट्रेजिक फ्लॉ को कहते हैं। It's a weakness in the hero's character, but he is ignorant of this flaw. कि हमार्शिया क्या होता है? हमार्शिया कहते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूं, इससे आपका जो क्वेश्चन है यानी आपका जो आंसर है वो वैलिड हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा, उसकी वेटेज जो है वो बढ़ जाएगी। अरस्तु क्या कहता है कि जो ट्रेजिक हीरो है उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है यानी उसका जो हमार्शिया है, हमार्शिया किसे कहते हैं? ट्रेजिक फ्लॉ को कहते हैं। यानी कि द मेन वीकनेस इन हीरोज कैरेक्टर, हीरो में जो सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है उससे क्या कहते हैं? ट्रेजिक फ्लॉ। और इन ग्रीक लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इसे क्या कहेंगे? हम हमार्शिया कहेंगे। तो हमार्शिया का क्या मतलब होता है कि जो हीरो है उसके कैरेक्टर में एक फ्लॉ होता है, एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है, एंड ही इज इग्नोरेंट ऑफ दैट वीकनेस। वो उस वीकनेस से, उस अपनी खामी से आगाह नहीं होता। द हीरो इज नॉट अवेयर ऑफ दैट वीकनेस, उससे वो अवेयर नहीं होता। बहुत सारी लिटरेचर की जो ट्रेजेडीज हैं उसमें ऐसे है। तो इस पर्सपेक्टिव में हमारा हीरो कौन है? ट्रेजिक हीरो कौन है? इसमें संदियागो है। और संदियागो का जो ट्रेजिक फ्लॉ है, जो ट्रेजिक वीकनेस है उसकी, हमार्शिया है, वो क्या है? संदियागो इज ओल्ड एंड वीक एंड एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। संदियागो का हमार्शिया क्या है? संदियागो जो ट्रेजिक हीरो है इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है कि ही इज वीक, वो कमजोर है, ओल्ड है, ठीक है, एंड ही इज एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, और वो जिंदगी की आखिरी स्टेज पे है। इट मीन्स ही इज मच ओल्ड और एंड वीक, और ये सबसे बड़ा उसका ट्रेजिक फ्लॉ है। इस फ्लॉ की वजह से, ड्यू टू दिस ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ट्रेजिक हीरो संदियागो, दिस नॉवल इज कॉल्ड ट्रेजेडी या ट्रेजिक नॉवल या ट्रेजिक प्ले हम इसे कहेंगे। इन दिस नॉवल मैनोलिन, आप इसको हम थोड़ा रेफरेंस देते हैं, टेक्सुअली से देखते हैं कि इन द नॉवल मैनोलिन इनडायरेक्टली टोल्ड संदियागो
इट्स टाइम फॉर हिज हैप्पी एंड साउंड रिटायरमेंट। मैनोलिन जो उसका डिसाइपल था, जो उसका प्यूपिल था, उसका जो स्टूडेंट था, उसने इनडायरेक्टली, अगर हम इसका टेक्स्ट देखें तो वहां पे हमें ये लाइंस मिलती हैं कि मैनोलिन ने इनडायरेक्टली अपने उस्ताद को, किसको, सैंटियागो को कहा था कि इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू रिटायर, कि अब आप जो है यू हैव बिकम वीक एंड मच ओल्ड, आप बूढ़े हैं, कमजोर हैं, इनडायरेक्टली उसने कहा था, एंड यू शुड गेट रिटायरमेंट, आपको अब रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। किससे? इस फिशिंग वाले काम से, यानी यू शुड टेक रेस्ट। और उसके जवाब में सैंटियागो ने क्या कहा कि बट सैंटियागो रिप्लाइड, आई मे नॉट बी एज स्ट्रांग एज आई थिंक, कि जैसा मैं सोचता हूं वैसे शायद उतना मैं मजबूत नहीं हूं, बट आई नो मैनी ट्रिक्स, लेकिन मैं बहुत सारे ट्रिक्स जानता हूं, स्किल्स में जानता हूं, टेक्निक्स जानता हूं फिशिंग की, एंड आई हैव रेजोल्यूशन, और मेरा जो है, मेरे पास रेजोल्यूशन है, आई हैव विल पावर है, मेरे पास डिटर्मिनेशन है, फर्म बिलीफ है, किसमें? इन स्ट्रगल में। तो मैं एक मुसम्मम इरादा रखता हूं, एक डिटर्मिन्ड पर्सन हूं, मैन ऑफ रेजोल्यूशन हूं, मैन ऑफ डिटर्मिनेशन हूं, यानी कि मैन ऑफ एक्ट हूं मैं। तो इसलिए आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई जॉब, माई बिजनेस and my work fishing. It was Santiago's weakness in a way. ये सैंटियागो की एक कमजोरी थी। Actually it was a conflict between emotions and intellect. अब देखें, दो चीजें हैं इस सैंटियागो के कैरेक्टर में। एक तरफ तो वो बड़ा ही इमोशनली कैरेक्टर है, he deals each and everything with emotions. इमोशंस की कोई एज नहीं होते हैं कि एक लम्हा कुछ और कंडीशन होती है, दूसरे लम्हे जो है वो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है और कंडीशन भी इंसान की चेंज हो जाती है। तो सैंटियागो जो है वो इमोशंस उसके हैं, उसको किस पे वो प्रेफर करता है, तरजीह देता है? इंटेलेक्ट पे, विजडम पे। अब उसकी अकल क्या कहती थी कि यू आर, उसकी इंटेलेक्ट क्या कहती, अकल क्या कहती थी कि यू आर वीक, नाउ यू शुड रिटायर, इट्स टाइम टू रेस्ट, इट्स टाइम टू रिटायर। लेकिन उसके इमोशंस क्या कहते थे कि नो, यू हैव डिटर्मिनेशन, यू कुड डू मोर, आप और कर सकते हैं। तो एंड ऑलवेज इंटेलेक्ट लेट्स बिहाइंड द इमोशन, हमेशा जो जीत होती है वो किसकी होती है? इंटेलेक्ट की होती है, इमोशंस की नहीं होती है। ही रिजेक्टेड हिज इंटेलेक्ट एंड डिसाइडेड टू फाइट विद मार्लिन ऑन इमोशनल ग्राउंड्स। देखें कि सैंटियागो ने क्या किया कि अपनी इंटेलेक्ट को, अपने विजडम को उसने पीछे छोड़ा, अकल की बात उसने नहीं मानी, एंड ही डिसाइडेड टू फाइट विद मार्लिन ऑन इमोशनल ग्राउंड्स। इमोशनल ग्राउंड्स पे जो है वो इतना दूर जो है वो गल्फ स्ट्रीम में निकल गया और उसने डिसाइडेड टू फाइट विद द मार्लिन, यानी उसने ख्वाब देखा, एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा हुआ था कि बहुत बड़ी मछली पकड़ेगा, और उसका टाकरा किसके साथ हुआ? मार्लिन के साथ। और किस बुनियाद पे उसने ये फाइट लड़ी? इमोशनल ग्राउंड्स पे, इमोशनल जो उसकी क्वालिटीज थी उस पे। While fighting with Marlin, he wished to sleep and dream about lines. अब देखिए अगेन जो है एक सिंबल यहाँ पे हमें लाइंस का मिलता है कि जब वो मार्लिन के साथ फाइट कर रहा था और जब वो थक जाता था तो वो क्या कहता था? अगेन एंड अगेन हमें ये उसके जो वर्ड्स हैं, ये जो उसके सेइंग्स हैं, ये मिलेंगी। वो कहता था he wished to sleep and to dream about lines. वो सोने को जो है वो कहता कि I should take rest and he wants to dream about lines. यानी he remembered his youth and his young age again and again. Here the lines represent his youth. यहाँ पे जो लाइंस का सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी यूथ को, एनर्जी को, पावर का एक सिंबल है। इसको एक्सप्लेन इसमें है कि here lines represent his youth. No doubt he was a lion, but only in his dreams and emotions, not physically. कि no doubt he was a lion. Santiago was a lion because he is the hero of the novel. But emotionally he is a hero. Emotionally he is a lion. But physically he is weakness. He is unfit. He is misfit for the fight, for being a hero. लेकिन इमोशनली जो है वो क्या है? वो हीरो है, वो फाइटर है। He killed the marlin, no doubt, but could not defeat sharks. What does it mean? Marlin versus sharks.
अब देखें, अगर वो लाइन है, अगर वो हीरो है, अगर वो स्ट्रांग है फिजिकली, तो उसने मार्लिन जैसी बहुत बड़ी जो फिश थी, एक जाइंट फिश थी, एक टाइटैनिक फिश थी, एक जाइगेंटिक फिश, द बिगेस्ट फिश, डेंजरस फिश, उसको उसने किल कर लिया, उसको उसने मार लिया। लेकिन शार्क्स जो है, जो उससे छोटी मछलियां हैं, नो डाउट शार्क्स आर डेंजरस, लेकिन कंपैरेटिवली जो मार्लिन है उससे तो वो कम दर्जे में आती हैं, उससे तो कम खौफनाक हैं वो, तो वो उनसे वो हार जाता है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि जो संदियागो है, ही इज वीक, सिर्फ उसकी विल पावर है, इमोशनली जो है ही इज फाइटर, ही इज इमोशनल पर्सन। These lines clearly convey the message. ये जो lines हैं, these lines, LINES, ये जो lines हैं, these lines clearly convey the message that Santiago was not unable to face the forces of nature like sharks, wind, storms. इन लाइन से, इन वर्ड्स से क्या मैसेज जाता है कि शार्क्स की उसकी फाइट जो आपस में होती है और शार्क्स उसको डिफीट करती हैं और सारा जो फ्लैश है, जो गोश्त है मार्लिन का, वो खा जाती हैं और सिर्फ वो संदियागो के पास क्या बच जाता है, एक स्केलेटन, उसका ढांचा बच जाता है। इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि संदियागो इज वीक। कैसे? कि ही कुडंट डिफीट द शार्क्स। वो जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको फेस ही नहीं कर सकता। शार्क्स है, विंड है, स्टार्म है, इन चीजों को, ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, तो इट मीन्स it's proved that the tragic flaw, that the weakness at the part of tragic hero Santiago is his weakness. Last point, but Santiago was led by emotion. Santiago जो है वो किस फ्लो में था? He was in the flow of emotions. वो emotions के फ्लो में था और he determined to fight Marling on emotional grounds. इमोशनल ग्राउंड्स पे उसने फाइट किया। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया ट्रेजिक हीरो किसको, संदियागो एज ए ट्रेजिक हीरो। और ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी कैसे है? ट्रेजेडी इस सेंस में है कि एट द एंड जो है, जो हीरो होता है, ही इज डिसअपॉइंटेड बट ही इज हीरो, क्योंकि उसकी जो फाइट थी वो किसके साथ थी? मार्लिन के साथ थी। एंड ही डिफीटेड मार्लिन, उसको छोड़ा नहीं, उसने उसको किल किया और उसको ले गया। लेकिन एंड पे उसकी जो कंडीशन, जो एटमॉस्फेयर, जो एम्बियंस क्रिएट होता है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, वो ट्रेजेडी का है। क्यों? कि इसमें फाइट होती है और फाइट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रोमांटिक मूवीज का पार्ट नहीं होती हैं। अगर किसी मूवी में रोमांस भी है और फाइट भी है तो वो कौन सी होगी? वो ट्रेजिक कॉमेडी होगी, वो ट्रेजिक रोमांटिक मूवी होगी। लिहाजा इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रेजेडी है। तो ट्रेजिक फ्लॉ भी हमने डिस्कस किया और मेन क्वेश्चन हमारा था कि संदियागो एज अ ट्रेजिक हीरो। हमने इसको टेक्सचुअली, कॉन्टेक्सचुअली हमने इसको डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छी तरह से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।